टेक अंशकौर वर्मरिफ 2.0 में आपका स्वागत है। भविष्य की तकनीक के लिए आपका अंतिम गंतव्य। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक वर्मरिफ पर। यह है हमारी काली लाइनक्स कोर्स सीरीज का पार्ट 5 और आज हम सीखने वाले हैं काली लाइनक्स के बेसिक एंड एडवांस कमांड, वो भी लाइव। अगर आप लाइनक्स और एथिकल हैकिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बेसिक टू एडवांस कमांड की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। इससे पहले मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पीपीटी के थ्रू उसमें आपको कमांड लिख के बताया था और उसके फंक्शन बताए थे, और अब मैं इसका एक प्रैक्टिकल करने वाला हूं। इसमें आपको लाइव कमांड चलाकर दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ये कैसे काम करती है, ये कैसे वर्क करती है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे नेटवर्क कमांड्स, pwd, ls, cd कमांड, फोल्डर और फाइल मैनेजमेंट, टर्मिनल का बेसिक यूजर ऐड, कैसे हम अपना रूट यूजर पर आते हैं, ठीक है, और नेटवर्किंग की कमांड्स और सर्च और डाउनलोड कमांड्स। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी लाइव कमांड। तो चलिए शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिकल, ठीक है। वही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके सबसे पहले हमारा क्या था, pwd, क्लिक टाइप करेंगे pwd। अभी हम कहाँ पर है, रूट, होम और काली हमारा यूजर है, तो अभी हम अपनी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है रूट, होम और काली, ओके। अब देखेंगे ls कमांड। ls कमांड में हमारे क्या है, डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड है, म्यूजिक है, पिक्चर है, पब्लिक है, टेम्पलेट, वीडियोस। ये हमारे ls कमांड से आपके जितने भी हमारी फाइल्स हैं वो हमारे ls कमांड से दिख जाएंगी। ये टू शो द लिस्ट, ओके। अब कमांड है cd करके हम मान जाना चाहते हैं cd डेस्कटॉप, DESK डेस्कटॉप। एंटर करेंगे तो आप एक डायरेक्टरी है उसके आप अंदर पहुंच चुके हैं, ठीक है। और ये जो कमांड है ये किसी भी डायरेक्टरी के अंदर एंट्री करने के लिए होती है, राइट। बात करते हैं rm डायरेक्टरी। सबसे पहले चेक करेंगे अपना ls कमांड क्या क्या है हमारे पास, कुछ नहीं है। mk, पहले एक डायरेक्टरी बनाएंगे mk dir स्पेस d1, ओके। ये हमारी डायरेक्टरी बन गई। ls से चेक करेंगे, d1 डायरेक्टरी बन चुकी है। अब हम इस पर चलाएंगे rm। अब हम इस डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो rm dir स्पेस d1 एंटर कर देंगे तो ये आपका डायरेक्टरी रिमूव हो गई है। अब कैसे चेक करेंगे, ls कमांड से। देखा रिमूव हो गई, नहीं हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट कमांड हमारी टच, touch। टच कमांड से क्या होता है कि आप एक किसी भी फाइल को आप बना सकते हैं जो टेक्स्ट फॉर्मेट में, ठीक है। टच कमांड हम लिखते हैं file1.txt, तो आप इसको एंटर करते हैं तो देखिएगा ls पर देखते हैं कि एक हमारी file1.txt एक फाइल बन चुकी है, ओके। अब फाइल तो बन गई, अब इसमें हम क्या लिखें, कैसे लिखें, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक कमांड है mousepad file1.txt, ओके। इसमें एंट्री करेंगे, लिखेंगे दी क्यूट ब्राउन फॉक्स जंप अपॉन राइट ओवर लेजी डॉग, ओके। अब इसको हम सेव करके बंद कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, ठीक है। अब ls कमांड से देखेंगे, देखा file1.txt हमारी बनी हुई है, ओके। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब जो हमने एक फाइल बनाई थी file.txt, अब हम इसको रिमूव करना चाहते हैं, ओके। तो अब रिमूव करने की कमांड होती है rm स्पेस दिया file.txt, अब हम रिमूव कर देते हैं। अब ls कमांड से देखेंगे कि हमारी रिमूव हो गई नहीं, पहले ये कमांड थी हमारी फाइल थी file.txt पहले। अब हमने rm कमांड चला करके इस फाइल को डिलीट कर दिया और ls से हमने चेक कर लिया है कि देखना ls कमांड चलाकर अभी फाइल अब एग्जिस्ट नहीं करती है, ओके। अब जो हमने आपका देखा, हमने ये file1.txt को हमने क्रिएट किया था माउस पैड से। अब हम इसको देखना चाहते हैं कि हमने इसमें क्या लिखा था, तो किसके लिए कमांड आती है cat file1.txt, ओके।
तो हम देखेंगे तो उसमें हमने क्या लिखा था उसके अंदर, द क्यूट ब्राउन फॉक्स जंप अपॉन राइट ओवर द लेजी डॉग। अपनी फाइल को आप शो कर सकते हैं जो कि आपने कंटेंट, या आप अपने कंटेंट को शो कर सकते हैं जिसमें आपने एक फाइल बनाई थी। ओके, ये कमांड होती है कैट कमांड। ओके, नेक्स्ट कमांड है, एक एडिटर आता है नैनो। ठीक है, नैनो एडिटर से भी आप NANO नैनो फाइल टू डॉट txt, आप ये बनाया फाइल टू txt, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और करने के बाद कंट्रोल X दबाएंगे और इसको यस कर देंगे, Y दबा के बाहर निकल जाएंगे। तो आप देखना चाहते हैं कि क्या लिखा है मैंने उसमें, तो सेम वही कमांड cat फाइल टू डॉट txt। ओके, तो इसमें जो मैंने लिखा था वो यहाँ प्रिंट हो गया है। ओके, इसके बाद आती है मूव कमांड, यानी MV कमांड। ओके, MV कमांड से आप MV कमांड टू मूव द टेक्स्ट टू अनदर फाइल और डायरेक्टरी। ओके, कर आपने जो ये फाइल बनाया था, जो ये फाइल में जो लिखा था आपने, हम उसको क्या करते हैं, मूव कमांड करते हैं। ओके, लिखते हैं MV फाइल टू डॉट txt टू फाइल 1 डॉट txt। ओके, बट अगर जब हम इसको करेंगे तो हमारा जो एग्जिस्टिंग जो फाइल 1 में द क्यूट ब्राउन फॉक्स जंप अपॉन राइट ओवर लेजी डॉग जो लिखा था वो रिप्लेस इसमें हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको, ओवरलैप हो जाता है और डिलीट हो जाता है व्हेन यू रन दिस कमांड। ओके, तो इसको करेंगे एंटर, तो देखना अब ls कमांड देखते हैं, फाइल 1 डॉट txt है और फाइल 2 डॉट txt हमारा डिलीट हो चुकी है, मूव हो चुकी है फाइल 1 डॉट txt में। अब कैट कमांड से अब हम चेक करेंगे फाइल 1 डॉट txt में क्या लिखा था, तो देखना द क्यूट ब्राउन फॉक्स तो बंद हो चुका है, खत्म हो गया फाइल 1 डॉट txt पर, लेकिन क्या आ चुका है, अब जो मैंने फाइल 2 का जो टेक्स्ट था वो अब आ चुका है, जो फाइल 1 रिमूव हो चुकी है। मैंने मूव किया था फाइल 2 टू txt फाइल 1 में। ठीक है, तो फाइल 2 txt रिमूव हो चुकी है फाइल 1 के अंदर। ओके, अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे जो कंप्यूटर का नाम क्या है, करंट कंप्यूटर का नाम क्या है, तो उसमें हम चेक करेंगे HOST होस्ट नेम। ओके, होस्ट नेम जैसे एंटर करेंगे तो हमारे जो कंप्यूटर का नेम है वो इसके अंदर आ गया है, नाम है काली। ओके, अब यू नेम चेक करते हैं, यू नेम से क्या होता है, तो यू नेम से हमें ये पता लगता है कि ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का बेस है, लाइनेक्स बेस है, लाइनेक्स आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। काली है, काली एक नाम है लेकिन किसके ऊपर बेस है, लाइनेक्स के ऊपर है। ओके, नेक्स्ट है हमारा जिप। ओके, सपोज हमने एक फाइल बनाई, ठीक है, TOUCH टच फाइल 3.txt। ओके, ये हमने फाइल बना दी है, ls कमांड से देख लेते हैं फाइल 3.txt। अब हमने फाइल 3.txt को जिप फाइल में कन्वर्ट करना है, तो जिप फाइल के लिए हमें कमांड चलानी है जिप फाइल 3 डॉट जिप टू करना है फाइल 3 डॉट टेक्स्ट को। ठीक है, अब इसको हम एंटर कर देंगे। अब आपकी ये जिप, अब आपके ये देखना एडिटिंग हो चुकी है, फाइल 3.txt स्टोर 0%। तो हम ls कमांड से देख लेंगे, ls कमांड से देखिएगा फाइल 3.zip आ गई है। ओके, अब हम चेक करेंगे टू क्लियर ऑल स्क्रीन। ओके, तो CLEAR क्लियर टाइप करेंगे तो ऑल स्क्रीन हमारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब हम चेक करेंगे टू नो द प्रोसेस, लाइनेक्स काली के कंप्यूटर में क्या चल रहा है, तो PS कमांड से कि हमारे प्रोसेस क्या हो रहा है। अब सब आपका कमांड आती है टू शो डिस्क स्पेस यूसेज, तो इसके लिए कमांड कौन सी है, DF। तो आपको पता लग जाएगा कि मेरे जो हार्ड ड्राइव है, जो कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव है, उसमें कितने आपके पार्टीशन है और किस पार्टीशन में कितना स्पेस अवेलेबल है, कितना स्पेस हम यूज कर चुके हैं। ठीक है, ये फाइल सिस्टम है UDF TMP DEV SDA, ये हमारा यूज्ड है, इतना अवेलेबल 21% हमारा यूज हो सकता है। ठीक है, अब सपोज हमने एक लाइन बनाई, हमने एक फाइल बनाई टच फाइल 4.txt। ओके, ये फाइल हमारी बन गई। अब हमने इसमें कुछ लिखा, माउस पैड फाइल 4.txt। ओके, हम इसका एड्रेस अब लिखा 1 में 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, अब हमने इसको सेव करके हम इसको बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि हमें टू शो द फर्स्ट लाइन ऑफ द फाइल, कि हमने जो 10 लाइन में फाइल के अंदर हमें स्टार्टिंग की 10 लाइन हमें देखनी है, तो हम इस कमांड को कैसे यूज करेंगे? तो उसके लिखेंगे HEAD हेड और फाइल का नाम। क्या था फाइल का नाम? file4.txt। तो हमारे शुरू के ये 10 आ गए लिखे हुए है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो कि हमारे 10 लाइंस आ गई हैं स्टार्टिंग की। ओके, अब हमें सेम यही हमें अब नीचे से काउंट करना, नीचे की हमें 10 लाइन देखनी है, तो TAIL टेल और फाइल का नाम file4.txt। तो इसमें हमने शुरू की 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लास्ट की हमारी फाइल है। ठीक है, जो कि हम कैट से देख सकते हैं, file4.txt। इसे पता लग जाएगा लास्ट की 10 कौन सी थी और स्टार्टिंग की 10 कौन सी है। अब हम कमांड सीखेंगे इको। इको कमांड से क्या होता है कि आपको इको कमांड चलाने के लिए पहले सबसे टाइप करेंगे इको, और आपको फाइल का जो भी मैटर आपको लिखना है, सपोज करो दिस इज टेक वर्मा। ओके, ग्रेटर देन का साइन करेंगे और आपका फाइल नेम लिख देंगे file6.txt। ओके, एंटर कर देंगे। अब हमको ये देखना है कि हमें अब हमें इस फाइल को देखना है, हम क्लियर करते हैं। हमें ये नहीं पता कि हमारे फाइल 6 में क्या है, तो हम इको कमांड चलाएंगे, कैट कमांड चलाएंगे, कैट file6.txt। तो इससे हमारा प्रिंट हो जाएगा दिस इज टेक वर्मा, ये हमने टेक्स्ट लिखा था। तो हमारी नेक्स्ट कमांड क्या है? टू शो द कैलेंडर। टाइप करेंगे कैलेंडर, CAL कैल से हमारा कैलेंडर बदला जाएगा। कि देखिए हमारा कैलेंडर शो हो गया है अप्रैल 2026 का। ओके, अब चेक करेंगे हमारी हिस्ट्री। टू शो द हिस्ट्री कमांड, HISTORY हिस्ट्री कमांड से हम चेक करेंगे हमने कौन कौन सी कमांड इसमें लास्ट चलाई है। ओके, इससे हमारी जो हमने लास्ट जो कितनी कमांड 51 कमांड चलाई थी वो सारा आपका शो हो जाएगा। ओके, क्लियर करते हैं। इसके बाद अब करते हैं मेन आता है यूजर ऐड। अब किसी काली लाइनक्स में आपको लाइनक्स में या काली लाइनक्स में उबंटू में आपको यूजर ऐड करना हो तो आप कैसे करेंगे कमांड के थ्रू। ओके, टाइप करेंगे यूजर ऐड। ओके, यूजर ऐड करेंगे, उसके टाइप लिखें। अब इसमें लिखेंगे यूजर का नाम, सपोज करें मुझे टेक्स्ट देना test1। अब मैं इस पर टेस्ट एंटर करूंगा, देखो मुझे क्या एरर आता है। इसमें लिखा है यूजर ऐड परमिशन डिनाइड, यानी कि मैं एडमिन भी हूं तो भी मैं यूजर ऐड नहीं कर सकता। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा, हमें परमिशन देनी पड़ेगी रूट की। तो रूट सबसे पहले हमें रूट की परमिशन के लिए क्या करना पड़ेगा? sudo स्पेस su। जब आप sudo प्लेस su करोगे, sudo का पासवर्ड मांगेगा तो आप लिखना है KALI काली, जो भी हमने पहले से डिफाइन कर रखा है। तो अब ये रूट पर आ चुका है होम काली। ठीक है, अब हम टाइप करेंगे वही कमांड यूजर ऐड टेस्ट, आ चुका है। ठीक, पास WD। अब इसके हम यूजर को ऐड तो हो गया, अब टेस्ट को हम इसका पासवर्ड लगाना है, तो PASS पास WD इसको लगाना है टेस्ट का। एंटर करेंगे, पासवर्ड देना है 1 2 3 4 5 6, एंटर करेंगे 1 2 3 4 5 6, एंटर करेंगे। तो पासवर्ड अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है। ओके, अब हमें ये देखना है कि हमने जो यूजर बनाया है वो बना है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे? कैट फाइल में जाएंगे, कैट स्पेस रूट etc/pass WD, एंटर करेंगे। तो देखिएगा ये नीचे सबसे नीचे बन गया है, देखो टेस्ट नाम का एक यूजर है, एक काली नाम का यूजर है। ओके, तो ये हमारा यूजर, हमें पता लगता है कि हमारा यूजर ऐड हो चुका है। अब हमको
जैसे कि हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, तो हमें एक ग्रुप भी सेट करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है कि ये यूजर इस ग्रुप में आ जाए या ये यूजर इस ग्रुप का आ जाए। ओके, तो सब चेक करते ग्रुप, GROUP ग्रुप ऐड। ठीक है, अब क्या नाम करना है, क्या ऐड कर ग्रुप देखना, ग्रुप ऐड अकाउंट, COUNT या लिखते हैं हैकर, HACKER हैकर। अब हमको ये देखना है कि हमारा हैकर ग्रुप बना है या नहीं बना। ओके, तो क्या टाइप करेंगे, कैट /etc/GROUP ग्रुप और एंटर, मैजिक। देखना ये हमारा हैकर ग्रुप बन चुका है। ओके, ये देखिएगा TOUC टच। ओके, फाइल 8.txt पहले एक कमांड, एक फाइल क्रिएट करते हैं। टेक्स्ट आपका txt, फाइल 8.txt हमारी कमांड बन चुकी है। अब हम देखेंगे इसकी परमिशन, इसको परमिशन देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, फिर चेक करेंगे ls स्पेस -la फाइल 8.txt। तो देखिएगा ये रीड एंड राइट की परमिशन है मेरे पास और रूट जो यूजर है वो उसने बनाया है। ठीक, अब मुझे इसकी ऑनरशिप चेंज करनी है, जो कि मैंने एक ऊपर बनाया था, एक टेस्ट नाम का यूजर। ठीक है, एक टेस्ट नाम का जो यूजर बनाया था, इसको मुझे अपनी परमिशन देनी है। तो परमिशन देने के लिए क्या करेंगे, /john, ओके, फाइल john टेस्ट, यूजर नेम टेस्ट। ओके, अब किसका देना है, इस वाली फाइल को, यानी कि फाइल 8.txt। ओके, अब हम इसको परमिशन दे देंगे। ठीक, अब चेक करने के लिए क्या करना है, वही कमांड ls कमांड फाइल 8.txt को चेक कर लेंगे कि अभी देखना कि अब पहले जो था इसका वो रूट था। देखिएगा पहले इसमें क्या था, वो रूट था इसके अंदर ना, पहले एक परमिशन थी केवल रूट की, अब परमिशन है इसमें टेस्ट की भी और रूट की। टेस्ट एक जो मैंने यूजर बनाया था उसको, जो रूट है आपका जो रियल यूजर। तो ऑनरशिप मैंने ट्रांसफर कर दिया, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं, ऑनरशिप को शेयर कर दिया कि रूट भी इसको दे सकता है और टेस्ट भी जो यूजर बना हुआ है वो भी इसको ओपन कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कमांड होती है हमारी apt कमांड टू इंस्टॉल एनी पैकेज। ओके, आप apt कमांड लिख के कोई आपको जो स्पेसिफिक जो पैकेज है उसका नाम लिख सकते हैं, जैसे apt या गेट अपडेट कमांड चलाएंगे तो आपका ये अपडेट होना शुरू हो जाएगा काली लाइन, जो कि मैंने पहले से कर रखा है, तो ये अपडेट है। ओके, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, कृपया वीडियो में बने रहें। अब हमें अपने सिस्टम की इंफॉर्मेशन देखनी है कि मेरा कौन सा प्रोसेसर है, क्या इसके अंदर रैम है, क्या हार्ड ड्राइव, ये सब वगैरह देखना है, कितनी हार्ड ड्राइव है, कितना प्रोसेसर है, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। तो इंस्टॉलेशन करने के लिए हम कमांड चलाएंगे apt install fast fetch। अब इसको करना है यस कमांड चलाएंगे, यस कमांड से ये फैच इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, फास्ट फैच FETCH, फास्ट फैच कमांड से हम देखेंगे कि हमारा ये कौन सा OS कौन सा है, काली लाइनेक्स है, होस्ट वर्चुअल बॉक्स है, कर्नल आपका ये है, अप टाइम 1 आवर हो चुका है, पैकेज आपके 2873 है, डिस्प्ले वर्चुअल है। ओके, आइकन फोन फक्सैप मेमोरी स्वैप डिस्क लोकल IP ये है, लोकल एट आपका इतना है। तो ठीक है, इससे हमारे पूरे सिस्टम की इंफॉर्मेशन पता लग जाती है। ओके, नेक्स्ट कमांड है टू शो द डिटेल ऑफ द यूजर। ओके, तो फिंगर टाइप करेंगे, फिंगर कमांड से आप यूजर की डिटेल देख सकते हैं, जैसे फिंगर टेस्ट एंटर करेंगे तो लॉगिन टेस्ट, डायरेक्टरी होम टेस्ट, नेम शेल, ये अभी एक बार भी लॉगिन नहीं हुआ है, ना नो मेल है, नो प्लान है इसका। ठीक है, ये हमसे पता लगाता है कि हमारे यूजर कौन सा है, यूजर के बारे में आपको पता है, वो लॉगिन हुआ है या नहीं हुआ, इस कमांड से आप शो कर सकते हैं। क्लियर करते हैं। आपको कोई कमांड के बारे में नहीं पता है तो एक कमांड इसमें दे जाती है जिसे बोलते हैं व्हाट इज, WHAT व्हाट इज। अब जैसे कि आपको LS कमांड के बारे में जानना है तो LS कमांड लिखेंगे तो एंटर दिखा देगा लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट। ओके, आप लिखेंगे व्हाट इज PW तो आपको बताएगा, नहीं दिखाएगा नथिंग एप्रोप्रिएट। व्हाट इज
व्हाट इज चॉन, चॉन से आएगा चेंज फाइल ओनर एंड ग्रुप, चेंज ओनरशिप ऑफ ए फाइल। ओके, व्हाट इज CHMOD दिखाएगा चेंज फाइल मोड बिट्स, चेंज परमिशन ऑफ ए फाइल। ओके, इससे आप वॉच इज फास्ट FATCH, इससे आपको पता लग जाएगा इफ फास्ट फीचर रिच सिस्टम इंफॉर्मेशन टूल सिमिलर टू अ न्यू फैच। ओके, ठीक है। अब पहले जाते हैं SU, दोबारा से SU सॉरी sudo SU। ओके, तो कमांड चलाते हैं ऐप गेट अपडेट, देखिएगा पूरी गेट अपडेट है ऑलरेडी। अब एक कमांड है sudo ऐप गेट अपग्रेड, ये इसमें हमारा जितने भी जो अभी हमारे सॉफ्टवेयर स्टोर है सबको आप सब इसमें अपग्रेड हो जाएंगे। तो अभी हम इसको अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, तो नो का बटन दबा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कमांड है हमारी BC के थ्रू हम कमांड चलाएंगे BC मीन्स ये हमारे जो कैलकुलेशन हमें कमांड कुछ करना है कैलकुलेटर का, तो BC से हमारा शुरू हो जाएगा। यस करते हैं, ठीक है। ये हमारा कैलकुलेटर कमांड है, इस कमांड से हम कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं। तो अब कमांड चलाएंगे BC, एंटर करेंगे 2 + 2 = 4, QUIT क्विट करेंगे, एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, शट डाउन कमांड से आप अपने सिस्टम को शट डाउन कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं नेटवर्किंग कमांड्स की। नेटवर्किंग कमांड्स में हमको ये देखना है कि हमारे सिस्टम का IP एड्रेस क्या है, तो टाइप करेंगे ifconfig। ओके, ifconfig के थ्रू हमारे सिस्टम का पता लग जाएगा। लूप बैक रनिंग ये है, DHCP के थ्रू जो हमें IP मिला है वो IP एड्रेस वो ये है। ओके, इस कमांड से आपको पता लग जाएगा। और सामने आप एक कमांड और चला सकते हैं जिसका नाम है IPADDR, इस कमांड से भी आपको अपने IP एड्रेस का पता लग जाएगा कि क्या कमांड है। ठीक है, ये आपको अभी IP जो मिला है वर्जन 4 में क्या मिला है, वर्जन 6 में क्या मिला है। ठीक है, ये इसको पता लग जाता है आपका इस कमांड से। पिंग कमांड से आप कोई भी कंप्यूटर या नेटवर्क को आप पिंग कर सकते हैं, कोई वेबसाइट पिंग कर सकते हैं। सपोज मैं पिंग गूगल करता हूँ google.com, तो देखिए google.com पिंग होने लगा है। ठीक है, अब ट्रेस रूट कमांड आती है टू रूट द ट्रेस ऑफ द वेबसाइट एंड नेटवर्क। ओके, इस ट्रेस रूट कमांड से आप किसी भी वेबसाइट या नेटवर्क का रूट ट्रेस कर सकते हैं। लाइक मैं दिखाता हूँ आपको, TRACE ट्रेस रूट आपका google.com एंटर करेंगे तो देखिएगा ट्रेस 10.22 से बाहर निकला, इतना हो पाया, 22 से बाहर निकला, इतना हो पाया। ओके, google.com 30 हॉप्स मैक्स 60 बाइट पैकेट्स। ओके, इससे आप ट्रेस रूट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये लाइव वीडियो कमांड पसंद आई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।